हे गाइस, वेलकम टू फ्यूज़न कोडिंग। तो आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल शैडोइंग इन जावास्क्रिप्ट और हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं वेरिएबल शैडोइंग को। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पर इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जाके एक बारी स्कोपिंग के बारे में पढ़िए कि स्कोपिंग क्या होता है वेरिएबल की, हम स्कोपिंग के कैसे करते हैं और इसके क्या रूल्स हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन पे इसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो पहले मैं इसके बारे में थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा हेड्सअप देता हूँ कि थ्योरेटिकली क्या है वेरिएबल शेडोइंग, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो मान लेते हैं कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है विथ सम नेम, लाइक मैं सपोज कर लेता हूँ कि आपने एक चैनल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इनर स्कोप के अंदर भी है और आउटर स्कोप में भी आपने सेम नाम से ही एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर की इनर स्कोप में ये दोनों वेरिएबल्स, जो कि इनर स्कोप होगा हमारा, उसके अंदर ये दोनों वेरिएबल्स हमारे ओवरलैप करेंगे, राइट। अब अकॉर्डिंग टू वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स अगर हम बात करें कि वेरिएबल स्कोपिंग के रूल्स के मुताबिक क्या होता है कि जब भी इनर स्कोप, जो हमारा इनर स्कोप होता है, वो हमेशा आउटर स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। बट ये शेडोइंग जो है, हमारा वेरिएबल शेडोइंग ऐसा नहीं होने दे रहा है, राइट। तो इसे इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो पहले हम एग्जांपल से समझते हैं इसे कि वेरिएबल शेडोइंग मैंने जो आपको बताया कि वो क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर चैनल के नाम से, ये आउटर स्कोप में है मेरा वेरिएबल, ठीक है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर फ्यूज़न, और मैंने ये इसे डिक्लेयर कर दिया। मैं कंसोल में ही करके दिखा रहा हूँ आपको सब कुछ। अब मैंने मान लेते हैं एक फ़ंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पर, मैं इसे बोल देता हूँ डिस्प्ले नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे एक सेम इनर स्कोप के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ विद द सेम नेम, राइट। और मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पर कोडिंग, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब मेरा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनर स्कोप के अंदर भी सेम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर है जिसके अंदर मैंने ये वैल्यू दी कुछ, और एक आउटर स्कोप के अंदर भी ये वेरिएबल डिक्लेयर है सेम नाम से जिसके अंदर मैंने ये कुछ वैल्यू दी, राइट। तो मैं पहले तो यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाता हूँ चैनल कि हमारी क्या वैल्यू आती है यहाँ पर। सिमिलरली मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, पहले तो डिस्प्ले नेम, राइट। एंड सिमिलरली मैं एक और यहाँ पे कंसोल करता हूँ जो कि मैंने एक चैनल वेरिएबल बनाया, राइट। अब मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे तो रिज़ल्ट क्या आया। पहले इसने डिस्प्ले नेम को कॉल किया, उसके अंदर जाके देखा इसने चैनल की वैल्यू कोडिंग है, तो इसने कोडिंग प्रिंट किया यहाँ पर। और इसने यहाँ पे जब कंसोल ये वाली लाइन को प्रिंट करने गया तो इसने आउटर स्कोप में देखा कि चैनल की वैल्यू फ्यूज़न है, तो इसने यहाँ पे फ्यूज़न प्रिंट किया। बट अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इनर स्कोप का वेरिएबल है इसे शैडोइंग कर रहा है, आउटर स्कोप के वेरिएबल को इसने शैडो कर दिया है, राइट। अब सपोज कर लेते हैं कि मैं इस वेरिएबल को इनर स्कोप के अंदर ही कहीं पर एक्सेस करना चाहता था या मॉडिफाई करना चाहता था। मैं इसकी वैल्यू जो कि आउटर स्कोप में डिफाइंड है और इनर स्कोप के अंदर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता था या इसकी वैल्यू को एक्सेस करके कुछ काम करना चाहता था। बट वो ऐसा नहीं करने दे रहा क्योंकि मैंने सेम नाम के साथ ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जो कि इस इस जो इनर स्कोप के अंदर वेरिएबल है इस आउटर स्कोप के वेरिएबल को शैडो कर रहा है, राइट। इसे ही हम वेरिएबल शैडोइंग कहते हैं। तो आप जब भी इनर स्कोप के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं तभी ये कहा जाता है, जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमेशा हमें वेरिएबल्स के नाम जो है एक प्रॉपर तरीके से रखने चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए इन वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, नेम के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आना चाहिए। तो इससे बेटर कि हमें यहाँ पे अलग नाम रखना चाहिए जिससे ये डिफ्रेंशिएट कर पाए और मैं इस वैल्यू को भी एक्सेस कर पाऊँ इनर स्कोप के अंदर। तो हम कुछ और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब मान लेते हैं कि जैसे हमने कॉलबैक्स का यूज़ किया हुआ, फंक्शन कॉलबैक्स का यूज़ किया हुआ, तो कॉलबैक के अंदर ये कैसे काम करता होगा। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि वेरिएबल शैडोइंग कैसे मतलब अवॉइड कर सकते हैं हम, और कैसे हम चीज़ों को सही तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक मेरे पास वेरिएबल है कुछ एम्प्लॉय नाम का, राइट, एम्प्लॉय, राइट। और मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू दे देता हूँ कुछ एम्प्लॉय के नाम की, तो एडम, राइट। और मैं एक एरे बनाता हूँ जिसके अंदर कुछ फॉर लूप चलेगा,
फॉर ईच लूप चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम का। सपोज करते हैं लाइक सचिन, राइट, सहवाग, राइट, एंड थर्ड वन इज़ रोहित, राइट। और मैं इसके ऊपर एक फॉर ईच लूप चलाऊँ तो फॉर ईच एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। इसके अंदर आप देख भी पा रहे होंगे एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और ये एक ऑप्शनल है ही है हमारा दिस आर्ग्यूमेंट जो एक पास कर सकते हैं हम। तो हम सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे इसके अंदर। तो मैं इसका नाम यही सेम रख देता हूँ यहाँ पर जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया, एम्प्लॉय, राइट। एरो फंक्शन से हम इसे करते हैं, सॉरी फॉर द एरो फंक्शन, इट शुड बी लाइक दिस, राइट। और मैं यहाँ पर अब इसे कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिज़ल्ट मेरे पास क्या आया, सचिन सहवाग रोहित, जो कि यहाँ पे ये एरे था। इसने फॉर ईच लूप चलाया, इसने एम्प्लॉय का एक यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन था, और इसने कंसोल करवा दिया। मैंने वैल्यूज़ पूरी की पूरी यहाँ पे कंसोल करवा दी, राइट। बट अब इसके अंदर दिक्कत क्या है कि आप जो आपने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे जो आपने एक आउटर स्कोप में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अब उस आउटर स्कोप के वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक इनर स्कोप के अंदर एम्प्लॉय नाम का सेम वेरिएबल के नाम से आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जो कि इसे शैडो करेगा। बेसिकली इस ये जो एम्प्लॉय इनर स्कोप के अंदर है, ये आउटर स्कोप के एम्प्लॉय को शैडो कर रहा है, राइट, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं होने देना। तो आपको इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको हमेशा जब भी आप इस तरह का कुछ कॉल बैक लिख रहे हैं तो कॉल बैक के अंदर आप अपना अलग से नाम दीजिए, जैसे कि आप, ताकि आप आउटर स्कोप के चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ या उसे मॉडिफाई कर पाएँ। तो आप इसका एम्प्लॉय नाम देने की बजाय, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस नाम को और इस नाम को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देना है, तो आप इस तरह का कुछ नाम दे सकते हैं, EMP। और सिमिलरली आप इसके, अब अगर आप देखेंगे तो आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं इनर स्कोप के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय करवाऊँ, जो कि मैंने बाहर डिफाइन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय इज़ एडम। ये बार बार इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि फॉर ईच लूप चल रहा है, तो फॉर ईच लूप की वजह से ये एम्प्लॉय बार बार प्रिंट हो गया यहाँ पर, जो कि एडम है। तो उस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। तो पहली बार जब लूप चला तो इसने एम्प्लॉय प्रिंट किया, विच इज़ द आउटर स्कोप वेरिएबल, दैट इज़ एडम। एंड उसने फिर से कंसोल किया एम्प्लॉय को, जो कि EMP है इनर स्कोप के अंदर, उसने सचिन को यहाँ पे प्रिंट किया। सिमिलरली एडम सहवाग, एडम रोहित। तो आप यहाँ पे आउटर स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे नाम जो है अलग यूज़ करना है, आपने आउटर स्कोप के नेम के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है इसे, क्योंकि वो वेरिएबल शैडोइंग कर रहा था बेसिकली। तो इससे हमें बचना है, इसे अवॉइड करना है। सिमिलरली आप अगर आप देखें तो ब्लॉक स्कोप के अंदर भी आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक स्कोप में भी कई बार होता है कि आप सेम नाम का यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो यस, दिस इज़ द वेरिएबल शैडोइंग, और इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि वेरिएबल शैडोइंग से। तो मैंने आपको आज इसके बारे में बताया कि वेरिएबल शैडोइंग क्या होता है और इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर हम वेरिएबल स्कोपिंग के रूल्स की बात करें, तो वेरिएबल स्कोपिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग जो इनर स्कोप है हमारा, जो कि ये इनर स्कोप है, वो आउटर स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, राइट। आउटर स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। उसके पास इतनी पावर होती है वेरिएबल स्कोपिंग के रूल के मुताबिक, राइट। अब वेरिएबल शैडोइंग क्या है कि अगर आपने सेम नाम के साथ इनर स्कोप भी डिफाइन कर दिया और आउटर स्कोप भी डिफाइन कर दिया सेम नेम के वेरिएबल के साथ, तो वो क्या करेगा, इनर स्कोप का जो वेरिएबल होगा वो आउटर स्कोप के वेरिएबल को शैडो करेगा, जिसकी वजह से आप आउटर स्कोप के वेरिएबल को अब मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और ना ही एक्सेस कर सकते हो। तो उसकी वजह से ये कोड आपका सही काम, मतलब टेक्निकली दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको इससे बचना है। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया कि आप हमेशा ऐसा नाम यूज़ कीजिए, ऐसा वेरिएबल आप जब भी बना रहे हैं तो अंदर के जितने भी इनर स्कोप के वेरिएबल्स हैं और आउटर स्कोप के वेरिएबल्स के नाम सेम नहीं रखने हैं आपको। तो ये आप इस तरह से बच सकते हैं इसके अंदर वेरिएबल शैडोइंग से। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।